Hello students, today we are going to start our chapter number 2, Migration, Types, Causes and Consequences। यानी कि माइग्रेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसके परिणाम होंगे और क्या क्या इसके क्योजेज हैं। ओके, माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन प्रवास, इट मीन्स कोई भी पीपल है वो एक जगह से जाके कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। देर आर डिफरेंट क्योजेज, ठीक है, अलग अलग कारण हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट एक ही वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाके सेटल होगा या माइग्रेशन करेगा। ओके, माइग्रेशन, द मोमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पे पॉपुलेशन की बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो चाहे वो लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है। पॉपुलेशन इट मीन्स चाहे उसमें 10,000 कैंडिडेट हो, चाहे केवल 10 हो, चाहे वो 1 लाख हो। तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट लिया गया है पॉपुलेशन का, द मोमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मीन्स कोई भी वर्कर है, काम की सर्च के अकॉर्डिंग ए प्लेस से जाके वो कहीं दूसरी जगह पे बी प्लेस पे फॉर वर्क सेटल होता है। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, ए माइग्रेंट पीपल इज या माइग्रेट पर्सन इज वन हु एट ए गिवन census was enumerated at a place other than his or her birthplace। माइग्रेंट कौन कहलाता है? सपोज करो कि किसी भी स्टूडेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, या मेरा एग्जांपल ले लो, किसी भी कैंडिडेट का एग्जांपल अगर हम लेंगे। सपोज करो कि एक कैंडिडेट है, उसका बर्थ प्लेस है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली बर्थ प्लेस है, लेकिन वो किसी काम की वजह से या किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग वो यहां से माइग्रेट करके बिहार में जाके क्या हो गया? सेटल हो गया। बिहार में जाके सेटल हो गया, लेकिन उसका बर्थ प्लेस है दिल्ली, तो इसके जो बर्थ प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके उसने रहना स्टार्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। क्योंकि जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन काउंट होगी वो कहां होगी? दिल्ली में। लेकिन कैंडिडेट ने माइग्रेट किया बिहार में, जाके सेटल हो गया बिहार में, तो इसको बोलेंगे हम माइग्रेंट। अब आता है माइग्रेशन, माइग्रेशन के टाइप्स, ठीक है। Types of migration, there are two types of migration, permanent migration and temporary migration, ठीक है। परमानेंट माइग्रेशन में क्या आएगा कि कोई भी कैंडिडेट या जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो हमेशा के लिए जाके सेटल हो जाता है, कि उसको वापस अपने बर्थ प्लेस पे नहीं आना। दिस इज कॉल्ड परमानेंट माइग्रेशन। नेक्स्ट है टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है कि सीजनल या फॉर शॉर्ट टाइम, 10 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, ये ट्रिप वगैरह या टूरिज्म वगैरह या जो हम मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कहीं दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूड इन टेम्परेरी माइग्रेशन। सो परमानेंट माइग्रेशन, व्हेन पीपल माइग्रेट परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि उनको वापस अपने बर्थ प्लेस पे नहीं आना। दिस इज कॉल्ड परमानेंट माइग्रेशन। टेम्परेरी सीजनल भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। दिस इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेली बेसिस। आप डेली स्कूल जाते हो, आपके पेरेंट्स हैं, जॉब के लिए जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को रिटर्न करते हैं, या फिर शाम को जाते हैं मॉर्निंग में रिटर्न करते हैं, वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन, बट दिस इज टेम्परेरी, यानी कि वो शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, वो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। अबाउट माइग्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। जो माइग्रेशन है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। किस तरीके से? डिस्ट्रीब्यूटिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। अब हमने माइग्रेशन की बात की, ये एक विलेज है, ये एक सिटी है। सिटी है तो फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी, सर्विसेज भी ज्यादा प्रोवाइड होगी। अगर जॉब मिलता है कैंडिडेट को तो वो भी सैलरी भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। तो यहां से कैंडिडेट क्या करेगा?
माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन के थ्रू वो सिटी में जाके सेटल हो जाएगा। तो यहां पे सेटल हो जाएगा तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। यहां की पॉपुलेशन जब सिटी में जाके सेटल होगी तो यहां की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, लो, और सिटी की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, हाई। क्योंकि जो आपके विलेज से अगर कोई कैंडिडेट कहीं दूर जाके सेटल होता है तो आपके गांव की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी। हाँ, अगर आपके गांव में कहीं दूसरे गांव से आके सेटल होता है तो वो हाँ आपके गांव की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में माइग्रेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इंक्रीज पॉपुलेशन बाय इन माइग्रेशन। किस तरीके से इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है जब इन माइग्रेशन होता है। इट मींस गांव में जाके कैंडिडेट रहना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे आके सेटल होंगे तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास डिक्रीज पॉपुलेशन। डिक्रीज पॉपुलेशन कब होगी, बाय आउट माइग्रेशन। अगर यहां से कैंडिडेट आके सेटल होने की बजाय यहां से जाके बाहर जाके सेटल होना स्टार्ट कर देंगे तो यहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होके यहां की क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बोला है कि जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now in India, it witnessed large scale in migration in the historical past. In migration है यानी कि historical past के अकॉर्डिंग, past की situation के अकॉर्डिंग, history के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे in migration की situation है वो increased है। Migrants come from Central, West and Southeast Asia. जो migrants है वो कहां से आते हैं, Central, West and Southeast एशिया से। ओके, जो ब्रिटिशर्स थे यहां पे रूल करने के लिए आए, जस्ट उनका पर्पस क्या था, ट्रेड, लेकिन बाद में उन्होंने यहां पे रूल किया सो मैनी लॉन्ग टाइम। ठीक है, इतने लंबे टाइम तक उन्होंने रूल किया, किसके थ्रू किया, माइग्रेंट के थ्रू। वो माइग्रेंट करके यहां पे आए थे। ठीक है, इंडियंस हैव माइग्रेटेड टू, माइग्रेटेड किस किस देशों में जाते हैं इंडिया से लोग, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये नहीं है कि जस्ट भारत में बाहर से लोग आके ही सेटल होते हैं, यहां से भी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पीपल माइग्रेट करके जाते भी हैं। इट मींस इंडिया में इन माइग्रेशन भी होता है और आउट माइग्रेशन भी। इंडियन डायस्पोरा, इट इज ए जेनरिक term to describe the people who migrated from territories that are currently within the borders of the Republic of India. यहां पे क्या है कि जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज के आसपास के जो एरिया है वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। सपोज करो कि वॉर की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है तो देयर लाइफ आर इन डेंजर, उनकी लाइफ डेंजर में है तो अपने आप को सेव करने के लिए वो क्या करेंगे, वहां से माइग्रेट करेंगे। नेक्स्ट गिवन है 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, यानी कि भारत की जो प्रवासीय प्रसार है, यानी कि प्रसार यानी कि माइग्रेशन की जो 3 वेव्स है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वेव्स क्या है, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। फर्स्ट कब था, ब्रिटिश पीरियड में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में। इन दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स वर सेंट टू द मैरिटस, कैरिबियन, आइसलैंड, साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिशर्स। ओके, फर्स्ट जो टर्म्स थी वो क्या थी कि आपने मूवीज वगैरह के अकॉर्डिंग या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सुना भी होगा या देखा होगा कि पास्ट के टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि कैंडिडेट को शिप में भर भर के अलग अलग देशों में उनको सप्लाई किया जाता था एज ए लेबर। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि आप 10 साल तक आपको इतनी सैलरी मिलेगी और आप वहीं पे काम करोगे। उसके बाद जो उनका पासपोर्ट वगैरह था वो छीन लिया जाता था, यानी कि उनको ज्यादा
तंग किया जाता था, नोट जो बिहेव था वो अच्छा नहीं था, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, ब्रिटिशर्स थे एज ए लेबर इंडियन को अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज में सेंड करते थे, फ्रॉम यूपी एंड बिहार टू रशियन आइसलैंड, ग्रेट गॉडलूप्स एंड मर्टिंग्यू एंड सुरेनम एंड फ्रेंच फ्रॉम गोवा, दमन एंड दीव। जो हमारे अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज थे, अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग सेंड किए जाते थे, कहां से, यूपी एंड बिहार से। लेकिन जो रशियन आइसलैंड वगैरह या अलग अलग जो प्लेसेस हैं वहां पे कहां से सेंड किए जाते थे, गोवा, दमन एंड दीव से। मोजाम्बिक टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स। इसके अकॉर्डिंग अब जो एक्ट स्टार्ट किया गया था, दिस इज कॉल्ड गिरमित एक्ट, इंडियन एमिग्रेंट्स एक्ट। इसको भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑल माइग्रेंट्स वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमित एक्ट। यानी कि टाइम पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, आजकल जो जॉब वगैरह प्रोवाइड की जाती है कंपनीज में या प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर भी क्या है, टाइम बाउंड उनको कर दिया जाता है। यानी कि आपके साथ 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 इयर्स का है, 10 इयर्स का है कि आप हमारी कंपनी में काम करोगे। तो उस टाइम पे भी क्या था कि जो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था उसी को क्या बोला गया है, गिरमित एक्ट। Those people या laborers were living in the inhuman conditions and their living conditions were bad as those of slaves। इसके अंदर कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया है, इनह्यूमन कंडीशंस, यानी कि जो मानव की नॉर्मल हमारी सिचुएशंस होती है उसमें भी अमानवीय, यानी कि उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, और जो उनकी लिविंग कंडीशंस है वो भी काफी बुरी है, जस्ट लाइक स्लेव्स, यानी कि जो हमारे अंडर में काम करते हैं, स्लेव्स वगैरह, दास वगैरह जिसको हम बोलते हैं। द सेकेंड वेव के अकॉर्डिंग क्या की, फर्स्ट हमारा था ब्रिटिशर्स टाइम के अकॉर्डिंग, सेकेंड है इन दिस पर्सन्स या माइग्रेंट्स वर went to settle in the neighboring countries। अब यहां पे है फर्स्ट था ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो उनको स्लेव की तरह सेंड किया जाता था, काम करवाया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको यहां से भेजा जाता था अकॉर्डिंग टू गिरमित एक्ट। नेक्स्ट गिवन है सेकेंड वेव्स में नेबरिंग कंट्रीज में हमारा क्या आ जाएगा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। यानी कि नियर बाई जो हमारी कंट्रीज हैं उनके यहां पे भेजा जाता था, किसको, कैंडिडेट्स को, या वो जाते थे। दिस इज रिसेंट डेवलपमेंट अंडर विच प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहां पे जो माइग्रेशन का मेन रीजन या ये आपके क्योजेज में भी इंक्लूड होगा, कौन कौन सा होगा, फॉर द बेटर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। बेटर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वो माइग्रेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। इस टाइप का जो सेकेंड वेव्स का जो माइग्रेशन है वो आज भी कंटिन्यू है। किस तरीके से, जो प्राइवेट सेक्टर में या इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह जो हायर पोस्ट पे होते हैं उनको जो फॉरेनर कंपनीज हैं लार्ज बेसिस के अकॉर्डिंग उनको क्या करती हैं, हायर करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि आपको 15 ईयर्स के लिए हमारी कंपनी में काम करना है या 20 ईयर्स के लिए हमारी कंपनी में काम करना है, या जो उनको फैसिलिटीज हैं या बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनको अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में सेंड किया जाता है। उनको बोल दिया जाता है कि आपका प्रमोशन हो गया, आप जा सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं जिनको वो यूज करते हैं, और कैंडिडेट जाते भी हैं किसके लिए, ताकि उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो हाई हो सके। दिस टाइप ऑफ ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द 1970s, यानी कि 1970 में देयर वाज ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया। A large number of skilled and semi-skilled workers were sent to avail the
अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो ऑयल बूम था, यानी कि जो सर्चिंग वगैरह थी वो ज्यादा हुई, तो उनको वर्कर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो स्किल्ड लेबर्स यानी कि जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज थी, या सेमी स्किल्ड जिसको कम नॉलेज थी, उनको भेजा गया फॉर एज ए वर्कर या लेबरर. सम एंटरप्रेन्योर्स, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा went to western countries also. वेस्टर्न कंट्रीज जो ट्रेड्स वगैरह है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ट्रेड के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए, प्रोफेशंस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए वहां पे कैंडिडेट जाते हैं. थर्ड वेव्स है स्टार्टेड इन 1960s. कब स्टार्ट हुआ? 1960s में, एंड स्टिल कंटिन्यूज टू ऑपरेट, और जो आज भी कंटिन्यू है फॉर्मेशन में. In this period, high profile professions like doctors, engineer, etc. migrated out of the India. ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर्स हैं, हाई पोस्ट के लिए या उनको ज्यादा वेजेस प्रोवाइड करके उनको अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है. In 1980s, software engineers, management consultants, financial experts, media persons, etc. move out of the country to USA, Canada, UK, Australia, New Zealand, Germany. यानी कि मोस्ट सारे के सारे कंट्रीज क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, या मान लिया कि टेक्नोलॉजी वगैरह उनकी हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं या अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में उनको ज्यादा वेजेस दिया जाता है, ज्यादा पे किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्किल्ड कैंडिडेट हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज या ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कलेक्ट करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं. क्योंकि अगर स्किल्ड कैंडिडेट उनके पास होंगे तो आइडियाज भी ज्यादा इंप्रूव होंगे. कहीं ना कहीं ये रीजन भी है डेवलप्ड कंट्रीज का और ज्यादा डेवलप होने का. आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991, लिबरलाइजेशन की जो फॉर्मेशन थी वो कब स्टार्ट हुई? 1991 में. एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन माइग्रेशन हैज मेड इंडियन डायस्पोरा मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. एजुकेशन एंड जो नॉलेज बेस्ड इंडियन माइग्रेशन है, इंडिया हमारी जो कंट्री है स्किल्ड के मामले में पीछे नहीं है, लेकिन काफी सारे जो वेजेस हैं या वेजेस प्रॉब्लम या पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक बिहाइंड करता है. तो ये सारी जो एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड है इंडियन माइग्रेशन, वो इंडियन डायस्पोरा को और ज्यादा क्या करता है? पावरफुल बनाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस से यहाँ पे आके मूव भी करते हैं और यहां से जाके अनदर प्लेसेस पे या अनदर कंट्रीज में जाके सेटल भी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.